प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक क्लास 6 लेसन नंबर 10 द क्रैकड पॉट का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। प्रथम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स शुरू करता हूँ। वाटर बेरर, पनहारा। वाटर बेरर, पनहारा। डिलीवर्ड, पहुंचाता था। डिलीवर्ड, पहुंचाता। परफेक्ट, परिपूर्ण या दोष रहित। परफेक्ट, परिपूर्ण या दोष रहित। असमर्थ, शर्मीली। प्लांटेड बॉय, प्लांटेड बॉय। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, माफी मांगी। अपोलोजाइज्ड, माफी मांगी। अब स्टोरी शुरू करते हैं। देयर वॉज ए वाटर बेयर इन इंडिया। भारत में एक पनहारा था। He had two large pots. उसके पास दो बड़े घड़े थे। Each pot hung on each end of a pole. प्रत्येक घड़ा डंडे के सिरे पर लटका हुआ था। He carried these pots on his shoulders. वह इन घड़ों को अपने कंधों पर ले जाता था। He delivered water to his master in these two pots. वह इन दोनों घड़ों में अपने मालिक को पानी पहुंचाता था। One of the pots had a crack in it, but the other pot perfect. एक घड़े में दरार थी, लेकिन दूसरा घड़ा सही था, ठीक था, दोष रहित था। The cracked pot was always half filled, but the other pot had full water at the end of long walk from the river to his master's house. नदी से दूर उसके मालिक के घर तक चलते चलते दरार वाले घड़े में पानी आधा रह जाता था, परंतु दूसरा घड़ा पानी से पूरा भरा रहता था। For 2 years
दिस वेंट ऑन डेली। 2 सालों से यह रोज चलता रहा था। द बेarer delivered only 1.5 pot full of water to his master's house. पनहरा या पनहारा, पनहेरे ने अपने मालिक के घर में केवल 1.5 घड़ा पानी पहुंचाया था। Of course, the perfect pot was proud of itself. Of course mean निसंदेह या बेशक। Of course mean निसंदेह है या बेशक। सही घड़े को खुद पर गर्व था। It was perfect for what it was meant. वह उस कार्य के लिए पूर्ण था, परिपूर्ण था, जिसके लिए उसे बनाया गया था। But the poor cracked pot was ashamed of his crack. परंतु बेचारा दरार वाला घड़ा अपनी दरार के लिए शर्मिंदा था। It was sad. It was said that it could only bring half the water. लेकिन यह दुखद था कि वह केवल आधा पानी ला सकता था। After 2 years, 2 वर्षों बाद, one day, the cracked pot spoke to the water bearer. 2 वर्षों बाद एक दिन दरार वाला घड़ा पनहारे से बोला, I am ashamed of myself and I want to say sorry to you. मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। The water bearer asked. पनहारे ने पूछा, why? क्यों? What are you ashamed of? किस लिए शर्म आती है? आपको किस लिए शर्म आती है? The pot replied. घड़े ने जवाब दिया, For these past 2 years, I delivered less water than the other pot because of this crack in my side. इन पिछले 2 सालों से मैंने दूसरे घड़े से कम पानी दिया, मेरी तरफ में दरार आ गई। My water leaks out all the way back to your master's house. मेरा पानी तुम्हारे मालिक के घर तक बहता रहता है। You don't get full value for your efforts because of my crack. मेरी दरार के कारण आपको अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, यानी पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। The water bearer felt sorry for the old cracked pot. पनहारे ने पुराने टूटे हुए घड़े के लिए खेद महसूस किया। He said to the pot. उसने घड़े को कहा, Today when we return
टू द मास्टर्स हाउस। आज जब हम वापिस मालिक के घर की ओर आए, आई वांट यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलोंग द पाथ। मैं चाहता हूँ कि तुम रास्ते के साथ साथ सुंदर फूलों की ओर ध्यान देना। As they returned from the river, जैसे ही वे नदी से लौटे, the cracked pot looked notice of the sun warming the beautiful wild flowers on this side of the path। दरार वाले घड़े ने अपनी तरफ वाले रास्ते पर सुंदर जंगली फूलों को ध्यान से देखा, जिन्हें धूप की गर्मी मिल रही थी। It was happy to see the beautiful flowers। खूबसूरत फूलों को देखकर खुशी हुई। But at the end of the path, लेकिन रास्ते के अंत में, it still felt bad because it had again leaked out half the water। उसे अब बुरा महसूस हुआ क्योंकि उसका फिर से आधा पानी लीक हो गया था। It apologized to the water bearer for its fault। उसने अपनी गलती के लिए पनहारे से माफी मांगी। The bearer said to the pot, did you notice that there were flowers only on your side of the path? पनहारे ने घड़े को कहा कि क्या आपने नहीं देखा, फूल सिर्फ आपकी तरफ वाले रास्ते में थे। There were no flowers on the other pot side। There were no flowers on the other pot's side। दूसरे घड़े की तरफ फूल नहीं थे। I knew about your crack। मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पता था। I planted flower seeds on your side of the path। मैंने रास्ते पर तुम्हारी ओर ही फूलों के बीज बोए थे। Every day while we walked back from the river। प्रतिदिन जब हम नदी से वापिस आते, the liquid water fell on them। रिसाव वाला पानी उन पर गिर जाता था। Without you being just the way you are, we would not have seen these beautiful flowers। तुम्हारे बिना जैसे कि तुम हो, हम इन सुंदर फूलों को नहीं देख सकते थे। आपने इस कहानी को ध्यान से आगे पढ़ना है, बार बार इसे सुनना है, ताकि जो भी इसमें वर्ड्स आए हैं उन्हें आप बार बार ध्यान से याद कीजिए और आगे बढ़िए। आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।